स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए डेटा टाइप्स क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हम लोग जो डेटा यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये प्रोवाइड करेगा कि आप किस टाइप का डेटा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है कि डेटा फॉर्मेट, ये क्या बता देगा कि डेटा फॉर्मेट मतलब क्या हुआ कि ये किस टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं हम लोग प्रोग्राम में। ये क्या करेगा, डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, अलाउ करेगा प्रोग्रामर को, क्या करेगा, अलाउ करेगा प्रोग्रामर को कि किस फॉर्मेट में आप डेटा को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसका छोटा सा डेफिनेशन भी हो जाएगा कि डेटा टाइप्स क्या है कि इज ए डेटा फॉर्मेट दैट अलाउ प्रोग्रामर, ठीक है, टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि डेटा फॉर्मेट, डेटा टाइप्स मतलब क्या हो गया कि डेटा का फॉर्मेट जिसका हम लोग को यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या है कि इसका क्लासिफिकेशन हम लोग को देखें। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन में क्या है कि ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप में पहला क्या होगा, पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी। ठीक है, पहला क्या है, प्राइमरी, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है डिराइव्ड। दूसरा क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी या फंडामेंटल डेटा टाइप्स लिख लेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक, ये 3 क्लासिफिकेशन हो गया इसका। अब देखिए ये पहला तो अभी हम लोग को पढ़ लेना है, पहला प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो डिराइव डेटा टाइप, और ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके लिए अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो डिराइव डेटा टाइप में भी 3 होता है, इसमें भी 3-4 होता है, तो सबके लिए क्या है, अलग से चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा टाइप्स का भी इसमें भी है, क्या है देखिए, इसमें होता है इंट, ठीक है, फ्लोट, ठीक है, और क्या होता है, कैरेक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी पढ़ना है हम लोग को। इसके क्लासिफिकेशन में एरे है, पॉइंटर है, ठीक है, और क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोग को। और क्या पढ़ना है, टाइप डेफिनेशन, टाइप एनम, ये क्या करना है हम लोग को, अलग अलग पढ़ना है। तो अभी हम लोग ये अभी जो बोले हम कि सेकेंड और थर्ड के लिए अलग से चैप्टर है, तो एरे का अलग चैप्टर, पॉइंट का अलग, पॉइंटर का अलग, स्ट्रिंग का अलग। ठीक है, उसी तरह स्ट्रक्चर, टाइप एनम, ये सब अलग से अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं, जो हम लोग को अभी देखना है। ठीक है, इसको अभी पढ़ते हैं, और ये चैप्टर जब जब आएगा तब तक हम लोग डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप देख लेंगे। अब देखिए ये जो प्राइमरी डेटा टाइप है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। सी लाइब्रेरी में क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, तो देखिए इंट, पहला क्या हम लोग देखेंगे, इंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या देखना होगा मेनली कि इसका ये पहले क्या होता है, तो ये तो मालूम है इंटीजर। ठीक है, उसमें इसका साइज क्या होगा। ठीक है, और इंटीजर में हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, निगेटिव वैल्यू भी होता है, तो उसका मीनिंग क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग को साइज जो देखना है, जैसे इसका क्लासिफिकेशन भी है। तो इंट में ये 3 है, इंट को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, शॉर्ट, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इंट का इंट ही है। ठीक है, दूसरा क्या है, इंट का इंट ही है, और तीसरा क्या लिया गया है,
ये क्या है तीसरा लॉन्ग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबका किसका कितना कितना साइज है। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले अभी हम क्या बताएं कि इंट में इंटीजर वैल्यू है तो इसमें प्लस माइनस भी होगा। तो इसमें क्या है साइन, ठीक है, और क्या है अनसाइंड। ठीक है, इसमें दो हो गए। इसमें क्या होगा साइन और अनसाइंड। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा साइन और क्या होगा अनसाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लास्ट वाले में भी क्या हो जाएगा साइन और अनसाइंड। अच्छा, साइन का मीनिंग क्या होता है? साइन मतलब जब भी साइन बोलेगा तो क्या समझना है हमको कि प्लस और माइनस वैल्यू दोनों। ठीक है, प्लस और माइनस वैल्यू दोनों। अनसाइंड में केवल पॉजिटिव वैल्यू। फिर साइन में बोलेगा तो क्या समझेंगे हम, पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू दोनों कंसीडर करना है। और अनसाइंड में क्या बोलेगा तो केवल पॉजिटिव वैल्यू दोनों को क्या करना है कंसीडर करना है। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए इसका साइज क्या होता है, इसका जो दोनों का साइज है, ठीक है, मतलब शॉर्ट का और इंट का। तो ये हम लोग जनरली क्या है 2 बाइट्स। इसका साइज क्या देखना है हम लोग को कि 2 बाइट्स। ठीक है, किसी किसी बुक में इंट का 2 और 4 बाइट्स भी क्या होता है लिखा रहता है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो कितना बाइट्स होता है 4 बाइट्स। कितना होता है इसका 4 बाइट्स। अच्छा, अब हमें बाइट्स मालूम है, बाइट्स मालूम है कि क्या होता है, बाइट्स में 8 बिट्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। कितना होगा 8 2 जा 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 16 लिख सकते हैं, 2 का पावर 16। अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए 2 का पावर 16 तो साइन में क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू भी लेना है और निगेटिव वैल्यू भी लेना है। ठीक है, तो हम इसको दो भाग में बांट लेंगे। ठीक है, और साइंड के लिए अनसाइंड के लिए क्या हो जाएगा केवल पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको बांटने का जरूरत नहीं है। तो इसका जो होता है क्या 6 5 5 3 6, ये क्या है 6 5 5 3 6, इसका 2 और 16 का वैल्यू है। तो ये अनसाइंड के लिए क्या हो जाएगा 0 2 6 5 5 3 5, एक कम तक जाएगा क्योंकि ये 0 इसमें क्या है पहले से इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और अनसाइन के लिए, साइन के लिए क्या हो गया कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा -3, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 3 2 7 6 3 2 7 6 3 2 7 6 8 से कहाँ तक जाएगा 0 तक। ठीक है, और फिर 0 से कहाँ तक जाएगा 3 2 7 6 7 तक ये वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग को साइज मालूम होना चाहिए कि कितना साइज का वो क्या होगा वैल्यू उसका होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये इंट का है, इंटीजर का हो गया। उसी तरह किसका है कैरेक्टर का है। तो कैरेक्टर में भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा साइन और अनसाइन होगा। ठीक है, इसमें भी साइन और क्या होगा अनसाइन होगा। ठीक है, साइन में हम लोग क्या देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों। ठीक है, अनसाइन में क्या केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका साइज क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। इसका 1 बाइट होता है केवल। इसका साइज क्या होता है 2 to the power 8। ठीक है, इतने लोकेशन हो सकते हैं 2 to the power 8 इक्वल टू 2 5 6 वैल्यू क्या हो सकता है इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो गया। उसी तरह क्या है आगे हम लोग को देखना क्या है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का भी क्लासिफिकेशन है, इसका भी 3 क्लासिफिकेशन है। तो जैसे इंट का इंट था उस तरह फ्लोट का एक फ्लोट है, एक क्या है डबल है, और दूसरा क्या है तीसरा मतलब लॉन्ग
लॉन्ग डबल। ठीक है, इस सब का साइज क्या क्या है, इसका 4 बाइट्स, ठीक है, इसका 8 बाइट्स, इसका 10 बाइट्स। ठीक है, सबका क्या हो गया, साइज हो गया। ठीक है, फ्लोट में 3 था, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। अब देखिए ये कैरेक्टर तो मालूम है जो हम लोग लेटर्स यूज करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो कांस्टेंट में एक कैरेक्टर कांस्टेंट हम लोग जो पढ़े हैं उसी में का है ये कैरेक्टर। तो उसकी कितना साइज हो सकता है, 256 मतलब 1 बाइट। ठीक है, इतने लोकेशन हो सकते हैं। मतलब फ्लोट में क्या किया हम लोग, क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू को कंसीडर करना होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, फ्लोट। फ्लोट में भी 3 है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट का साइज क्या है, 4 बाइट्स, डबल का 8 बाइट्स और लॉन्ग डबल का 10। तो ये है डेसिमल वैल्यू का। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि डेसिमल वैल्यू आया मतलब क्या, हम लोग कुछ डेसिमल वैल्यू जब भी लेते हैं तो मतलब क्या, वैल्यू को एक्यूरेट करना चाहते हैं। तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या है, एक्यूरेसी। क्या है, एक्यूरेसी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होगा, एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। मतलब डेसिमल वैल्यू क्लोजनेस जो आएगा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू के हम लोग क्या करेंगे, नज़दीक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए, अब हम लोग क्या किए कि कुछ शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ही क्या होगा, ये तो इतना बहुत इस लॉन्ग फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से किसके लिए, किस डेटा टाइप्स के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, वो थोड़ा अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए देखिए हम लोग को क्या देखना है, शॉर्ट फॉर्म क्या है कि देखिए, जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर नहीं लिखेंगे, साइन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर लिखिए या साइन इंटीजर लिखिए, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना है कि साइंड वैल्यू को ही कंसिडर करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किए, केवल इंटीजर लिखें बस और छोड़ दिए, ठीक है, तो या फिर कैरेक्टर या फ्लोट जब भी लिखें और क्या कर दिए, केवल हम क्या कर दिए, वही वैल्यू लिख दिए, तो क्या हो जाएगा कि साइंड समझा जाएगा, उसमें साइंड वैल्यू भी इंक्लूड है। अनसाइंड के लिए हम अलग से हम लोग अनसाइंड लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, तो देखिए साइन, ठीक है, इंट, या और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंट भी लिखेंगे तो भी क्या समझा जाएगा कि वो साइन इंट ही है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्या हो सकता है, साइन इंटीजर में क्या था, इंटीजर में शॉर्ट था, इंट था और क्या था, एक और था, शॉर्ट था, इंट था और लॉन्ग था। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइंड शॉर्ट इंटीजर अगर हमको लिखना होगा तो कैसे, इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या है, हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, प्रोग्राम में कैसे यूज होगा, किस प्रकार से यूज होगा, इसको नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, केवल नहीं लिख लेंगे, इसके लिए, इसके लिए। अब इतना ये है, इसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, तो क्या लिख देते हैं, केवल शॉर्ट इंट लिख लेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा किसको आप बताना चाह रहे हैं। साइन यहाँ नहीं लिखें क्योंकि साइन पहले से क्या होता है, हम लोग समझे रहते कि नहीं है कुछ भी, तो वो क्या बता रहा है, साइन ही बता रहा है। जैसे आप देखिए अनसाइन का भी एक लिख लेते हैं, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, देखिए अनसाइन तो अनसाइन है, तो अनसाइन तो बताना पड़ेगा, अनसाइन है तो बिना लिखे काम नहीं होगा, अनसाइन
उसके बाद लॉन्ग भी लिखना पड़ेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा इंट। इसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर या कैरेक्टर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये कार हो जाएगा। अनसाइंड कैरेक्टर रहेगा तो अनसाइंड कार लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या है कि कुछ वैल्यू, मतलब क्या है कि साइंड वैल्यू है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करना पड़ेगा कि स्कैनफ फंक्शन, अभी हम लोग जो देखे थे, स्कैनफ फंक्शन में वैल्यू रीड करने के लिए हम फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस टाइप का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग को क्या लेना होगा, अगर केवल साइन वैल्यू, ठीक है, क्या लेना होगा हम लोग को, साइन, ठीक है। तो साइन जो लेना होगा तो क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, इंटीजर के लिए %d, साइन के लिए, और अनसाइंड रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, अनसाइंड रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, %u का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज, ठीक है। मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू को हमको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है स्कैनर फंक्शन में, तो %u लेंगे, और साइन वैल्यू को हमको स्पेसिफाई करना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर मालूम है कि डेटा जो यूज करने वाले हैं उसका क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब क्या हो जाएगा, इससे क्या मालूम चल रहा है कि वो साइंड है या अनसाइंड है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये हम लोग को क्या करना था, इतना देखना था। अब ये हम लोग समझ गए, सब समझ गए कि क्या क्या समझे हम लोग, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में क्या होता है, डेटा फॉर्मेट होता है, मतलब किस, ये क्या बताता है कि प्रोग्रामर को बताएगा कि किस फॉर्मेट में आप डेटा को यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्राइमरी में हम लोग क्लासिफाई किए 3, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर, कार बोले जिसको। डिराइव्ड में भी 3 था और यूजर डिफाइंड में भी 3-4 था, तो वो जैसे जैसे चैप्टर आएगा उसको पढ़ लेना है। हम लोग को इंटीजर पढ़ना था। इंटीजर में हम लोग क्या देखे कि इसका साइज क्या होगा, इंटीजर में 3 क्लासिफिकेशन, फ्लोट में भी 3 क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर में 2, ठीक है। उसके बाद क्या था, इंटीजर में 3 क्लासिफिकेशन था, उसमें भी साइन अनसाइन करके था, तो इसका स्पेस कितना हो रहा था, स्पेस मतलब क्या, इसका साइज क्या था इंटीजर का, फ्लोट का साइज क्या था, कैरेक्टर का साइज क्या था, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद क्या देखें कि किस के लिए हम कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो साइन लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो फिर भी क्या समझना है हमको कि वो साइन वैल्यू को ही कंसिडर किया जा रहा है। साइन मतलब क्या, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों। अनसाइन मतलब क्या, केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो ये इसका दोनों का शॉर्ट फॉर्मेट बताया गया है। अब देखिए, जो फॉर्मेट स्पेसिफाई हम कर रहे हैं, ठीक है, डेटा का जो फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं साइन है, ठीक है। तो साइन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्कैनर फंक्शन में %d का यूज कर लेंगे। और अनसाइंड है, ठीक है, अनसाइंड है मतलब क्या है, केवल पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज कर लेंगे, %u का यूज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू को आफ्टर एग्जीक्यूशन रीड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया पूरा, इतना ही क्या पढ़ना था हम लोग को, डेटा टाइप्स में देखना था।